नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो प्राथमिक स्तर के पेपर में 31 जनवरी 2021 को पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और इसमें सबसे पहले जो है गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग इसका जब पढ़े रहेंगे तभी इससे संबंधित प्रश्नों को सही से आंसर दे पाएंगे। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उन्होंने मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। तो उनके मन में जो है किसी के लिए, किसी के प्रति थोड़ा भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हितों में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो साथियों, ये रहा गद्यांश। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अपना पराया में समास है। तो साथियों, बीच में योजक चिन्ह लगा है और अपना पराया। तो योजक चिन्ह जब बीच में जुड़ा हो तो उसमें होता है द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, राजा रानी, राजा और रानी, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, चाहे लड़का लड़की, लड़का और लड़की। तो ऐसे जो है द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व के साथ यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो जो हमारा फल मिलता है साथियों, वह हमारे व्यवहार के अनुसार मिलता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शांति कहाँ से पाया जा सकता है? तो गद्यांश आपने पढ़ा है, शांति जो है स्वयं में पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता। देखिए, विवेक से मित्रता बनाया, मनुष्यता की सेवा भी बनाया, गुलामी से आज़ादी ये भी बनाया, गुलामों से आज़ादी इसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो यही होता है साथियों। पहले गद्यांश को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए। नहीं बनाया तो निगेटिव है, तो आंसर भी हमारा निगेटिव होगा। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अहंकार और विवेक की परिभाषा ये गलत है। समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और सत्य की परिभाषा की बात की जा रही है। समाज की संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का क्या करना चाहिए? हिस्सा बनाना चाहिए। सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो प्रश्न में आंसर भी सकारात्मक है, सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी ने मानव कल्याण किया,
सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं। तो ये तो सब ठीक है, परंतु जो यहाँ पर सबसे सटीक सही जवाब होगा, सभी ने मानव को कल्याण किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। सन्यासी धर्मगुरु तो सभी है ही हैं। कौन सा शब्द भिन्न है, यहाँ पर बताना है साथियों। वीरता, मित्रता, मनुष्यता, मित्र। तो यहाँ पर साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा, मित्र जो है सर्स से भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनुष्यता, मित्रता, वीरता, सभी में ता प्रत्यय जुड़ा है, मित्र में ता प्रत्यय जुड़ा है, और ये मित्र मूल शब्द है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति रिक्त स्थान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सभी के प्रति जो है साथियों किस प्रकार का भाव होना चाहिए, समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड सही जवाब होगा। अब यहाँ पर काव्यांश को पढ़ने के बाद साथियों यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, देश से प्यार करो, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सुझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आवाज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो ये है साथियों पद्यांश। अब ये हैं इसके प्रश्न। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्ट प्लस आचार, यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर जाएगा फोर्थ के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर तो नहीं किया जा सकता है। समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन कर करके, तो केवल नमन करने से भी नहीं होगा, केवल गीत गाने से भी नहीं होगा, समस्त जो भेदभाव हैं उसको दूर करना पड़ेगा, तब जो है देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। आज भी हमारे समाज में काफ़ी भेदभाव हैं ऊंच नीच का। अगला प्रश्न है साथियों, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। प्रश्न दिया गया है कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर जो साथियों भ्रष्टाचार है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो भ्रष्टाचार अभी दूर नहीं हुआ है, आज भी समाज में लिप्त है। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, या देश के नागरिक रो रहे हैं। देश में अभी भी क्या है साथियों, अशांति का वातावरण है, इसका यही अर्थ है। तो शांति के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, सबको अपने विचारों को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर जो है साथियों थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का जो शमन है साथियों शासन द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा नहीं, प्रेम द्वारा। सबको जब एक दूसरे से प्रेम होगा, आपसी भाईचारा होगा, स्नेह होगा, तब जाके जो द्वेष है, जलन है लोगों के अंदर, उसको समाप्त किया जा सकता है। पीयूष का विलोम शब्द है। तो पीयूष का साथियों विलोम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका विष यानी जहर, अमृत, अमृत का विष, जहर। तो पीयूष का पर्यायवाची होता है अमृत, नीर जो है यह जल का, पानी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रिय साथियों। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, यानी अब पेडागोजी के प्रश्न आ रहे हैं। द्विभाषिकता और रिक्त स्थान उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक। तो यहाँ पर साथियों जो आपका राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा थर्ड के साथ, विद्वत। व्यावसायिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी
संबंधी भाषा किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो यहाँ पर साथियों भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, यहाँ पर जो साथियों आप सबसे ज़्यादा किसको देंगे, भाषा के प्रयोग को बल देंगे। सबसे अधिक बल देने का मतलब वो बल नहीं है, महत्व देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट राइट आंसर होगा। व्याकरण नियम ये सभी हमारे नहीं होंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। मौखिक भाषा का आकलन रिक्त स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता। तो यहाँ पर जो साथी है विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। हम भाषा के माध्यम से रिक्त स्थान और रिक्त स्थान भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, भाषा के अनुसार सोचते हैं और महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है साथियों इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता किससे न टूटे। व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से, भाषा की परिभाषा से, या फिर भाषा प्रयोग से। तो यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा, भाषा प्रयोग से न टूटे। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि यह बच्चों के लिए है, यह सरल होता है, यह रंगीन चित्र वाला होता है, या फिर यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो यह इसलिए सीखने सिखाने में मदद करता है क्योंकि यह भाषा की रंगतों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न साथियों, कक्षा 1 में लिखना रिक्त स्थान से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में पेपर ये रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर जाएगा चित्र लिखने, अक्षर लिखने नहीं साथियों, चित्र बनाने से। कैसे होता है, अक्षर लिखने से ही प्रारंभ होता है। हाँ, यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और होता है, ये सही है, राइट आंसर यही होगा। और एक प्रश्न और बनता है, चित्र बनाना भी ये किसके अंतर्गत आता है, लिखने के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सेकेंड के साथ जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, एक साथ नहीं सीखे जा सकते, निगेटिव है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये निश्चित क्रम में भी नहीं सीख सकते हैं। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, नहीं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर जाएगा हमारा थर्ड के साथ, यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न इन्हें रिक्त स्थान, उनके गहराई से रिक्त स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से का मौका देते हैं। तो देखिए किसका मौका देते हैं, जुड़ने का मौका देते हैं। यहाँ पर तो जुड़ना आएगा और गहराई से जानने और परखने। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जानने और उनसे परखने। तो यहाँ पर पहले आपको सटीक बैठाना पड़ेगा, कौन सा बैठेगा। तो सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पर क्या आएगा, परखने और गहराई से जुड़ने और अनुभव स्तर को तादात्म्य का मौका देते हैं। यहाँ पर जो साथियों आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परखने, उनसे गहराई से जुड़ने। तो जुड़ने वाला बीच में आएगा, जूझने यहाँ पर नहीं होगा, जूझने वाला यहाँ भी दिया गया है और सेकेंड वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखने का अत्यंत जटिल प्रक्रिया थी। तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसाय से, अनुभवों के विभक्ति से, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो यह जो प्रश्न है साथियों काफ़ी बेहतरीन है,
चिंतन क्षमता के विस्तार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना। तो आप जो है किसको महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को। सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण। तो प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है, त्रुटियां तो होंगी और त्रुटियां करते हुए बच्चे सीखेंगे, इसलिए राइट आंसर जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। सलमा पहला कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका रिक्त स्थान को दर्शाता है। लापरवाही, अज्ञानता, स्ववर्तन या फिर नियंत्रित लेखन। तो यह जो है साथियों किसको दर्शाता है? स्ववर्तनी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? सामाजिक अंतःक्रिया की बात की गई है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।